ओम साई राम। मैं ज्योति फिर से आज एक नया एक्सपीरियंस लेके आ गई हूँ आपके सामने। और क्या करती बाबा मेरे से इतनी अब जुड़ी हो गई कि हर वक्त हर पल मुझे ऐसा लगता है कि ये बाबा की एक्सपीरियंस है, बाबा ने ही लीला की है मेरे साथ। तो आज भी उनकी ही एक बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में है उनके, तो ये बताने जा रही हूँ। एक दिन क्या था कि मैं हमेशा बाबा से जुड़ी, ये रिसेंट ही 2 महीने हुआ होगा ये एक्सपीरियंस को। तो एक दिन मैं सुबह 7 या 7:30 बजे हो गए, तो उसी टाइम मैं एक्चुअली हमेशा बाबा की एक्सपीरियंस सुनती रहती हूँ, यूट्यूब पे जो वीडियो आते रहते हैं। तो एक दिन मैं 7 या 7:30 बजे के टाइम सुबह सो के उठी। तब मैं उठते ही बाबा की जो कोई भी यूट्यूब ऑन करती हूँ, जो भी सामने आते रहते हैं मैं सुनती हूँ उनकी लीला। तो उस दिन एक जिनके मैं वीडियो सुन रही थी, एक्चुअली वो बाबा के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनको बाबा दिखाई देते हैं, दर्शन किसी ना किसी रूप में भी आके दर्शन देते हैं। कभी कभी तो वो साक्षात भी आ जाते हैं, ऐसे बोलते थे वो, और ये सच भी है। मैं उनके साथ ये वीडियो जो देख रही हूँ वो इतना लगाव हो जाता है, कभी कभी आँखों में आंसू भी आ जाते हैं उनके वीडियो देखते हुए। तो उनकी ही वीडियो में देखती थी उसी टाइम, तो मेरे मन में ख्याल आ गया कि मन में ही बस ये बाबा क्या सच में आते होंगे उनके पास? क्या बाबा जो भी बुलाया क्या सच में आ जाते हैं बाबा किसी ना किसी रूप में? बस यही बात मेरे मन में ज़्यादा नहीं, बस ये वीडियो देखते वक्त ये आ गया मन में कि बाबा क्या सच में आते हैं। तो उसी टाइम वो ऑब्वियसली ऐसा ही कोई भी तुम वीडियो देखते हैं तो बाबा की लीला की वजह से ये मन में क्वेश्चन उठ जाता है क्या ये सच होगा? तो मेरे ही मन में वैसे ही चल रहा था। तो फिर क्या हुआ ना, मैं फ़ोन बंद करके फिर कैसे पता नहीं आँख लग गई, और वही 2-3-4 मिनट के अंदर अंदर ही आँख तो लग गई, लेकिन मैं सोई नहीं थी। मेरी आँखें जैसे खुल नहीं रही थी उसी टाइम। तो क्या हुआ ना, मैं लेटी हुई हूँ, मेरे बेटा भी छोटा है मेरे पास, वो भी सो रहा था। तो मैं सब जान पा रही थी, लेकिन मेरी आँखें खुल नहीं रही थी, बस ये बाबा की ही लीला था। तो क्या हुआ ना, मेरे अंदर से जैसे ऐसा लगा कि मेरे भीतर कोई वाइब्रेशन जैसी बहुत ज़ोर से वाइब्रेशन हो रही है, और मेरी आँख बंद है, लेकिन मैं सब जानती रहती हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। और अंदर से ही जैसे ओम ओम का शब्द है ना, वो जैसे गूंजने लगता है मेरे कानों में, और चारों तरफ जैसे ओम 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 ये सिर्फ सुनाई दे रही है, और मेरे भीतर ही जैसे वाइब्रेशन हो रही है। मैं उसी टाइम का ये महसूस मुझे अब भी याद है, और जीवन भर यही याद रहेंगी। वो पल मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे लग रहा है मैं कनेक्ट हो गई हूँ बाबा से ऐसे। फिर क्या हुआ ना, मैं जो रूम में सो रही थी उसी रूम के बाबा आए। उनकी जो परछाई, उनकी ही परछाई, जो बाबा स्टोन पे बैठे रहते ना, उनकी स्वरूप वैसी स्वरूप उनकी ही परछाई, और आए और आके हमारे रूम में वो जो दरवाजे है उस दरवाजे पे ही रुक गए। और मैं सब जानती हूँ ये हो रहा है सच में, मैं नहीं सो रही थी उस टाइम, वो सपना नहीं था, ये सच ही था। और मैं उसी टाइम में बाबा से जब आके रुके तो मेरे आँखों से आंसू अपने आप निकल गए, और मैं बाबा से रोके बोली बाबा। वो बोले हाँ क्या चाहते हो तुम मुझसे, मुझे ये बोलो क्या चाहते हो तुम? और ये उनकी वाणी है ना जो मुझे बोले, तो ये जैसे लग रहा है कोई ब्रह्म आवाज़, जैसे ये बहुत ही अजीब सा आवाज़ था, और जैसे बहुत ही प्यारी, और कोई अलग ही लगा जैसे ब्रह्म की आवाज़। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा ही कुछ लगा, पूरे सबसे अलग, सबसे, ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती अपनी ज़िंदगी में। ये मुहूर्त मुझे अब भी याद है, वो पल, वो क्षण,
मेरे मन में बहुत अभी उसी दिन से मैं बाबा से इतनी जुड़ गई। उससे पहले भी बाबा मेरे बहुत हेल्प की है, लेकिन मैं जान नहीं पाई थी। उसके बाद ही मैं जानी थोड़ा थोड़ा करके। और यही इसके बाद मैं तब से बाबा से इतनी जुड़ गई। तब से मुझे जो भी मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है या जो भी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो बाबा ही कर रहे हैं। और बाबा भी अब भी मेरे साथ है। हर पल मैं जहाँ भी जाऊँ बाबा की फ़ोटो या तस्वीर और किसी ना किसी रूप में बाबा भी मेरे साथ आ जाते हैं। और उसी दिन से मुझे लग रहा है बाबा हमेशा मेरे साथ है। तो चलो ठीक है। तो उसी टाइम क्या हुआ, तो वो बोले क्या चाहते हो तुम मुझसे, ये बोलो क्या चाहते हो तुम मुझसे, ये बोलो सिर्फ। मैं अपने दुख जो भी प्रॉब्लम थी उसी टाइम, एक्चुअली मेरा हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी चल रही है। और मैं बोली बाबा से रो कर बोली, मैं आँख बंद है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन आँख नहीं खुल पा रही हूँ, ज़बरदस्ती आँख ही कोई नहीं खुल रहा है मेरा। और फिर ये बोला, सब दुख बोला, तो फिर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। और तब मैं आँख खोल के देखी तो बाबा नहीं थे। फिर आके मंदिर में बाबा से प्रे किया, क्या आप सच में आए थे बाबा? तो बोल के बहुत रोई। और मुझे बहुत ही अजीब लगा वो दिन भर। उसी टाइम में कुछ दिनों तक तो वो रूम में जब भी जाऊँ तो बाबा जहाँ पे थे आके उनके स्वरूप वहाँ पे नज़र आ जाता है कि यहीं पे बाबा थे आके। और ये सपना भी नहीं था, हकीकत ही था। मैं जान रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं मेरे साथ, लेकिन बस मैं अपनी आँखें नहीं खोल पा रही थी। शायद बाबा की ये इच्छा थी कि मेरी अभी टाइम नहीं आया है बाबा को आँख खोल कर देखने के लिए। मुझे पता भी है बाबा एक ना एक दिन ये भी कर देंगे, मेरे आँख खुले हूँ तब मुझे दर्शन ज़रूर देंगे। लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है शायद, लेकिन बाबा उस दिन ज़रूर आए थे और ये मैं श्योर हूँ। और ये मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली लकी समझती हूँ। बाबा मुझसे आए मिलने। और मैं कोई उनसे कह नहीं रही थी कि बाबा मुझसे दर्शन के लिए आओ। बस यही सोचा कि बाबा सच में क्या आते हैं दर्शन के लिए। और देखो वही 2-3 मिनट में वो आ भी गए। तो ये जो भी साई डिवोटीज है वो उनके साथ कभी ना कभी ये होता रहता होगा। बाबा की लीला बहुत ही अलग है और सबके साथ एक जैसे लीला वो नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अलग टाइप के, वो कुछ अलग ही है। वो जो भी कोई उनसे कुछ भी प्रे करते हैं वो देकर ही रहते हैं। और ये भी सही बात है कि हमारा कर्म जब तक हमारे बुरा कर्म ख़त्म नहीं होगा तो तब तक ये टाइम नहीं आएगा। बाबा हमसे जो भी हमारा भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा। सिर्फ बाबा कुछ कम कर देंगे, हमारे दुख कष्ट को कुछ कम कर देंगे। लेकिन बाबा है ज़रूर। और हम जो भी उनके चरणों पे जाके जो भी बुलाए, जो भी उनके बुलाए मदद मांगे, बाबा तुरंत ही उसको पूरा करती है। ये मेरी मानना है। और सभी साई डिवोटीज़ को मैं यही कहूँगी कि सिर्फ बाबा से सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, फिर देखिए बाबा क्या चमत्कार करते हैं। ओम साई राम।